नमस्कार साथियों। प्रस्तुत है गौतम बुद्ध जी की एक और कहानी जिसका शीर्षक है हंस किसका। महात्मा बुद्ध को ईश्वर के अवतारों में से एक माना जाता है। इनके जन्म के समय भी भविष्यवाणी की गई थी कि ये बालक एक महान राजा अथवा एक महान महात्मा बनेगा। कपिल वस्तु के महाराजा शुद्धोधन व महारानी माया देवी के पुत्र सिद्धार्थ का लालन पालन अत्यंत राजसी ऐशो आराम में हुआ। पिता का भरसक प्रयत्न रहा कि राजकुमार सिद्धार्थ मानव जीवन के दुखों के बारे में ना जान पाए, परंतु बालक सिद्धार्थ का मन तो इस प्रश्न से विचलित रहता था कि मनुष्य जीवन किस लिए है। वो पिता सिद्धार्थ से आखेट पर जाने का आग्रह करते, पर वे सोचते कि अपने मनोरंजन के लिए किसी को कष्ट ना पहुंचाया जाए। किसी दूसरे के दुख में उनका हृदय पीड़ा से भर जाता था। ऐसी ही एक घटना का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। ये घटना उस समय की है जब एक दिन गोधूली वेला में राजकुमार सिद्धार्थ अपने एक सखा के साथ राज उद्यान में सैर कर रहे थे। उद्यान में खिले अनेक प्रकार के पुष्प, अस्त होते सूर्य की किरणें लालिमा के साथ अत्यंत आकर्षक दृश्य बनाए थे। वन से लौटती गौओं की घंटियों के स्वर, पक्षियों के कलरव तथा उस सुंदर मनोहरी दृश्य का आनंद लेते हुए सिद्धार्थ प्रसन्न मन सखा से बातें कर रहे थे। सहसा पक्षियों के उड़ने की फड़फड़ाहट हुई। ऊपर देखा तो उड़ते हुए राजहंसों का समूह, ऐसा लगा कि जैसे वे हवा में तैर रहे हों। सहसा तभी तीर चलने की आवाज आई और फिर हंस की चीख भी सुनाई दी। एक घायल हंस सिद्धार्थ की गोद में आ गिरा। शेष अन्य हंस अपने अपने प्राण बचाकर तेजी से उड़ गए। पक्षी को संभालते हुए सिद्धार्थ का मन करुणा से भर उठा। वे सोचने लगे कि कोई हृदयहीन व्यक्ति ही इस निरीह पक्षी को मार सकता है। पक्षी को लगे तीर को निकाला तथा सखा को राजवैद्य से मरहम लगाने के लिए कहा। इतने में सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त तेजी से अपने शिकार को ढूंढते हुए उधर ही आ पहुंचा। सिद्धार्थ से अपने हंस के बारे में पूछा और गर्व से कहा कि उसने उड़ते हुए हंस को मार गिराया। उसका लक्ष्य अब अचूक है। ये सुनकर गुरुजी अत्यंत प्रसन्न होंगे और इस बात की गवाही सिद्धार्थ से देने के लिए कहा। इस पर सिद्धार्थ ने देवदत्त से कहा कि वो गवाही तो अवश्य देंगे, पर साथ में ये भी कहेंगे कि देवदत्त ने एक निर्दोष पक्षी की हत्या का प्रयत्न किया, जिसका प्रमाण ये घायल हंस है। देवदत्त सिद्धार्थ से हंस को मांगते हैं क्योंकि हंस उनका तीर लगने से गिरा है। सिद्धार्थ उसकी इस मांग को अस्वीकार करते हुए कहते हैं कि हंस पर उनका अधिकार है क्योंकि उन्होंने उसे बचाया है। ये सुनकर देवदत्त अत्यंत क्रोधित हो उठते हैं, परंतु सिद्धार्थ शांत रहते हैं और सखा द्वारा लाया हुआ मरहम हंस के घाव पर लगाते हैं। हंस सिद्धार्थ की गोद में शांत होकर दुबक जाता है। स्थिति को गंभीर देखते हुए सिद्धार्थ के सखा ने सुझाव दिया कि अच्छा ये रहेगा कि इसका निर्णय महाराज से कराया जाए कि हंस किसका है। दोनों राजकुमार इस सुझाव से सहमत होकर महाराज के पास जाते हैं। देवदत्त क्रूर स्वर में महाराज से न्याय की प्रार्थना करते हैं। महाराज कहते हैं कि समस्या बड़ी जटिल है और सोच में डूब जाते हैं। फिर क्षण भर रुक कर कहते हैं कि क्षत्रिय अपना आखेट नहीं छोड़ सकता। इस पर सिद्धार्थ कहते हैं कि क्षत्रिय आखेट नहीं छोड़ सकता तो क्षत्रिय शरणागत की रक्षा करने से मुंह भी तो नहीं मोड़ सकता। अतः अब वे हंस को लौटा नहीं सकते। महाराज समस्या को सुलझाने के लिए मंत्री की सलाह लेते हैं। तब मंत्री सिद्धार्थ से कहते हैं। हंस को आसन पर बैठा देने के बाद मंत्री फिर कहते हैं, हंस जिसके पास जाना चाहे उसी का माना जाए। पहले देवदत्त हंस के पास जाकर उसे पुचकार कर बुलाते हैं। पक्षी डर कर चीखता है और फड़फड़ाता है। इसके बाद सिद्धार्थ आगे बढ़कर स्नेह से पक्षी को बुलाते हैं। स्नेहपूर्ण पुकार सुनते ही हंस सिद्धार्थ की गोद में आ जाता है। मंत्री कहते हैं कि निर्णय स्वयं पक्षी ने ही कर दिया है। ये सिद्धार्थ के पास ही जाना चाहता है, अतः उन्हीं को मिले। महाराज भी इस निर्णय से सहमत होकर आज्ञा देते हैं कि हंस राजकुमार सिद्धार्थ का ही है, अतः उन्हीं के पास रहे। ये कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।